हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका आज की एक नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे दक्षता अभ्यास 3, ठीक है। और दक्षता अभ्यास 3 को हम लोग बच्चों दो पार्ट में सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 तक सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व करेंगे। उसके बाद पार्ट सेकेंड में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। काफी लंबा दक्षता अभ्यास है, तो इसको हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व करेंगे और पार्ट सेकंड में हम लोग बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। तो अभी बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। यहाँ हमने क्वेश्चन नंबर 1 नोट कर लिया है, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 10 क्यूब है, तो जब क्यूब लगा होता है तो उस संख्या को हम 3 बार लिखते हैं। कितनी बार? 3 बार लिखते हैं। तो 10 को हम 3 बार लिखेंगे, 10 गुणे 10 गुणे 10, ठीक है। क्या होता है, उस संख्या को हम 3 बार गुणा करते हैं, ठीक है। तो 10 गुणे 10 गुणे 10 हो गया। अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगा देंगे, ठीक है। एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब लगा देंगे, फिर बराबर एक क्यूब है 1, ठीक है। 1 क्यूब है, तो यहाँ पर जो एक को हम 3 बार लिखेंगे, 1 गुणे 1 गुणे 1, ठीक है। प्लस फिर 12 है यहाँ पर, तो 12 को 3 बार लिखे, 12 गुणे 12 गुणे 12। इन सबको हम अब गुणा करके लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब इसको हम गुणा करेंगे, 10 दशावन 100 और 100 दशावन 1000 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस है, प्लस लगाएंगे और यहाँ पर एक्स क्यूब लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक की गुणा करेंगे हम, जब एक एकम एक एक एकम एक, तो एक हमारा आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर प्लस लगा देंगे। अब इसकी गुणा करेंगे, 12 की गुणा 12 में करेंगे 144 आएगा, और 144 की गुणा 12 में करेंगे तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 1728, ठीक है बच्चों। अब बच्चों यहाँ पर जो चर पद है वो एक तरफ आ जाते हैं, जो अचर पद होते हैं वो एक तरफ चले जाते हैं। तो यहाँ पर जो एक्स है वो इस साइड आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स क्यूब, ठीक, बराबर यहाँ पर 1728 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1729 हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1729, ठीक है। ये अपने ही स्थान पर है। अब ये वाली जो संख्या है 1000, जब हम इस साइड लाएंगे तो यहाँ पर प्लस की है तो ये माइनस की हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे 1000। अब इसको हम यहाँ पे लिखते हैं एक्स क्यूब, ठीक है। अब इस संख्या से इस संख्या को हम घटा देंगे, ठीक है। जब घटा देंगे तब यहाँ पर हमारा निकल के आएगा 729, ठीक है। अब बच्चों क्या करेंगे, अब बच्चों हमें क्यूब को हटाना होगा, ठीक है, क्योंकि एक्स का मान पूछ रहा है ना। जब एक्स का मान पूछ रहा है तो क्या करेंगे, क्यूब को हमें इस साइड लाना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स, ठीक है। और इस क्यूब को इस साइड लाएंगे तो ये हमारा क्यूब रूट में चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्यूब रूट 729, ठीक है। अब बच्चों जब ये संख्या हमारे क्यूब रूट में आ गई है तो अब इसका हम फैक्टर कर लेंगे। तो यहाँ पर हम फैक्टर करते हैं। ये संख्या हमारी जाएगी 3 से, ठीक है। 3 दूनी 6 और 3 चौक 12 और 3 3 9, ठीक है। 3 8 24 और 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 सते 21, 3 एमा 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, ठीक है। अब इसके जोड़े बना लेंगे, तो एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक्स बराबर, इसको क्यूब रूट में लिखेंगे, सारी ये संख्या लिख लेंगे, 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है, गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम जोड़े बना लेंगे, एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स बराबर, जोड़ी का एक अंक यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो इस जोड़ी का हम एक अंक यहाँ पर लिखेंगे, 3 हो जाएगा। इस जोड़ी का एक अंक यहाँ पर लिखेंगे, गुणे 3 हो जाएगा, ठीक है। अब करेंगे बच्चों एक्स और इसकी गुणा करेंगे 3 तिया 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा एक्स का मान 9 निकल के आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, निम्नांकित के घनमूल ज्ञात कीजिए। तो इसके बच्चों घनमूल ज्ञात करना है, तो इसको भी सॉल्व करते हैं बच्चों। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पर नोट कर लिया है। अब इसका हम घनमूल ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो बच्चों इसका हम फैक्टर करेंगे। तो सबसे पहले लंबी सी लाइन खींचेंगे, ठीक है। यहाँ पर पीछे 7 है, तो ये 7 है, तो यहाँ 3 के पहाड़े से ये हमारा चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जाएगा 3 8 24, फिर 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 3 चौक 12, 3 एमा 27, 3 से जाएगा 3 दूनी 6 और 3 सते 21, 3 सते 21 और 3 8 24, 3 और 3 तिया 9, 3 एमा 27, 3 दूनी 6, 3 छांग 18 और 3 एकम 3, फिर से 3 से जाएगा 3 तिया 9, 2 जाएगा नहीं, 0, ठीक है। 3 8 24 और 3 सते 21, 3 एकम 3, 0, ठीक है। और 3 दूनी 6, 3 एमा 27, 3 छांग 18 और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एमा 27, 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 3
3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 तिया 9। अब ये हमारा जाएगा 7 से, 7 चौक 28, 7 नेमा 63, 7 7 49, 7 एकम 7। बच्चों अब इसके जोड़े बना लेंगे। एक जोड़ा ये बन जाएगा और एक जोड़ा ये बन जाएगा, एक जोड़ा ये बन जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बच्चों 3 गुणे 3 गुणे 7, ठीक है। 3 तिया 9 और 9 7 63, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 63। यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पर फैक्टर करेंगे। तो सबसे पहले लंबी सी लाइन खींच लेंगे, ठीक है। ये 2 है तो ये 2 के बारे से चला जाएगा हमारा, ठीक है। भाग हो जाएगा 2 के बारे से। यहाँ पे 2 लिखते हैं। 2 पंचे 10, एक इधर गया 2 पंचे 10, ठीक है। 2 दूनी 4 और एक इधर गया 2 नेम 18 और एक इधर गया 2 छंग 12। 2 दूनी 4, एक इधर गया 2 सत्ते 14, एक इधर गया 2 छंग 12 और 2 चक्कू 8, एक इधर गया 2 अट्ठे 16। 2 एकम 2, 2 तिया 6 और एक इधर गया 2 अट्ठे 16। 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, 2 छंग 12, 2 नेम 18 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 चक्कू 8 हो जाएगा। 2 पंचे 10 हो जाएगा और 2 छंग 12 हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12, 2 चक्कू 8, 2 चक्कू 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 एकम 2 ना जाने का जाएगा नहीं, ना जाने का 0 और 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10 और 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब ये 3 से जाएगा हमारा, ठीक है। 27, 3 नेमा 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। अब हम जोड़े बना लेंगे। तो यहाँ पर एक जोड़ा ये बन जाएगा और एक जोड़ा ये बन जाएगा और एक जोड़ा ये बन जाएगा, एक जोड़ा ये बन जाएगा और एक जोड़ा ये बन जाएगा हमारा। तो आंसर में हम लोग पहले यहाँ पर लिखेंगे, जोड़े का एक अंक लिखेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 है तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, 16 तिया 48, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा वो 48 हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा आंसर है 48। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पर निम्नांकित के घनमूल ज्ञात कीजिए। बच्चों इसके भी हमें घनमूल ज्ञात करना है, तो इसको भी सॉल्व करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पर नोट कर लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, जो यहाँ पर 1331 है इसकी गुणा हम 3 में करेंगे, ठीक है। तो जब इसकी हम गुणा 3 में करेंगे तो हमारा यहाँ पर निकल के आएगा 3993, ठीक है। अब जो इतना निकल के गुणा करने पर इतना निकल के आया, अब क्या करेंगे, जो हमारे 920 है इसमें हम इसको जोड़ देंगे। तो 920 को इसमें हम जोड़ देंगे और नीचे वाली संख्या को यहाँ पर ऐसे ही लिख देंगे। तो जोड़ने पर हमारे यहाँ पर बच्चों आएगा, जब जोड़ेंगे इसको तो हमारा बच्चों निकल के आएगा 4913 बटे में 1331 लिख देंगे। अब बच्चों इस संख्या का हम लोग घनमूल निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ऊपर वाली संख्या का निकालेंगे, फिर नीचे वाली संख्या का निकालेंगे। तो यहाँ पे करते हैं 4913, ठीक है। इसका निकाल लेते हैं पहले। तो ये वाली हमारी संख्या जो 4913 है ये हमारी 17 के पारे से भाग होगी, ठीक है। यहाँ पे 17 लिखेंगे तो ये 2 बार में जाएगा, फिर 8 बार में जाएगा, फिर 9 बार में जाएगा, फिर से ये 17 से जाएगा तो ये 1 बार में जाएगा, फिर 7 बार में जाएगा। तो 17 है तो 17 1 बार में जाएगा, 17 एकम 17, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाली संख्या लिख देते हैं 1331। तो 1331 है बच्चों ये 11 के पारे से जाएगा, ठीक है। 11 से भाग होगा तो यहाँ पे 1 बार में जाएगा, फिर 2 बार में जाएगा, फिर 1 बार में जाएगा, ठीक है। ये 11 एकम 11, फिर 11 एकम 11, ठीक है। 11 एकम 11 हो जाएगा। तो इसका एक जोड़ा बन गया और इसका एक जोड़ा बन गया। तो बच्चों यहाँ पर जो आंसर आएगा वो हमारा होगा, पहले ये ऊपर वाली संख्या का है, ठीक है। तो इसको पहले लिखेंगे 17 को, ये नीचे संख्या थी, ठीक है 1331, तो इसको नीचे लिखेंगे 11। जोड़ी का एक अंक लिखा जाता है इसलिए हमने एक अंक लिखा है। अब क्या करेंगे बच्चों, अब इसको हम 11 को 17 से भाग दे देंगे, ठीक है। 11 से 17 को भाग देंगे तब तो हमारा ये 1 बार में जाएगा, ठीक है। और नीचे शेष जो शेष है वो 6 बचेगा और यहाँ पर जो हमारा भाजक है वो 11 है, ठीक है। तो 11 यहाँ पर लिख देंगे। तो बच्चों यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चाहे आप इसको भाग दे दो तब भी आपका जो भागफल है वो 1 आएगा और जो शेषफल है वो 6 आएगा और जो भाजक होता है वो यहाँ हर में हम लिखते हैं, ठीक है। तो ये 11 है। तो बच्चों हम यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन नोट कर लिया है। एक सही 13,084 बटे 29,791 है, ठीक है।
अब क्या करेंगे, इसको पहले इससे हम गुणा करेंगे तो हमारा वही संख्या निकल के आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, यही संख्या हमारी जब एक में गुणा करेंगे तो वही संख्या आती है। अब क्या करेंगे, इस संख्या को हम इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, 13,084 को इसमें हम जोड़ देंगे और बटे में ये संख्या लिख लेंगे। तो जब हम इसको जोड़ेंगे, ठीक है, तो जोड़ने पर हमारा निकल के आएगा 42,875। ठीक है, और बटे में ये संख्या लिखेंगे 29,791। यहाँ पर इसके से लाइन खींच देते हैं जिससे अलग अलग ये क्वेश्चन अलग मालूम पड़ेगा। ठीक है, ऐसे कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए। ठीक है, अब बच्चों इसका हम ऊपर वाली संख्या का अलग करेंगे और नीचे वाली संख्या का अलग फैक्टर करेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं 42,875। एक लंबी लाइन खींचेंगे, पीछे 5 है तो ये 5 से जाएगा। ठीक है, 5 से भाग होगा, 5 8 40। ठीक है, और 5 9 45, सॉरी 55 25, 5 बार में जाएगा, 55 25। ठीक है, 5 7 35 हो जाएगा और 55 25 हो जाएगा। पीछे 5 है फिर से 5 से जाएगा, 5 कम 5, 5 7 35 और 5 कम 5 फिर 55 25। 5 15, 5 20 और 5 15। अब ये जाएगा 7 से, 7 28, 7 9 63, 7 7 49 और 7 1 7। अब हम इस संख्या को यहाँ पे लिखते हैं, इसका करेंगे फैक्टर। जो हमारी है 29,791 है, ये संख्या हमारी 31 से गई थी, 31 से गई है। ठीक है, बीच में किसी भी पारे से नहीं जा रही थी, ये 31 के पारे से गई। ठीक है, तो यहाँ पर जाएगा 9 बार में जाएगा, फिर 6 बार में जाएगा और फिर 1 बार में जाएगा। ठीक है, फिर ये 31 से जाएगा, 3 बार में जाएगा, फिर 1 बार में जाएगा। ठीक है, और 21 एकम 21 हो जाएगा। अब हम जोड़े बना लेंगे, तो इसमें एक जोड़ा ये बन गया, इसमें एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना। ठीक है, तो बच्चों हम यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पे लिखते पहले ये वाली संख्या है तो यहाँ पे लिखेंगे 5 × 7। ठीक है, बटे में लिखेंगे 31, तो हमारा हो जाएगा 5 7 35 बटे 31। अब इसको हम 31 से 35 को भाग देंगे तो हमारा आंसर यहाँ पर निकल के आएगा बच्चों। जो आंसर है वो निकल के आएगा, ये जाएगा 31 एकम 31, तो भागफल जो है 1 आएगा और जो शेषफल बचेगा वो 4 बचेगा। ठीक है, और जो 31 है 31 यहाँ पर लिख देंगे, यही हमारा बच्चों आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक सही 4 बटे 31 ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब बच्चों हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 वाला करेंगे। यहाँ पे निम्नांकित के घनमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये जाएगा 31 एकम 31, तो भागफल जो है 1 आएगा और जो शेषफल बचेगा वो 4 बचेगा। ठीक है, और जो 31 है 31 यहाँ पे लिख देंगे, यही हमारा बच्चों आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक सही 4 बटे 31 ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब बच्चों हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 वाला करेंगे। यहाँ पे निम्नांकित के घनमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर दशमलव संख्या है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने नोट कर लिया है पार्ट पार्ट। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम दशमलव को हटाएंगे। जब दशमलव को हटाएंगे नीचे 1 लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बटे की लाइन खींच लेंगे। ठीक है, 1 लगा, अब पीछे जब दशमलव के बाद जितनी संख्याएं होती हैं उतने हम यहाँ पर 0 लगा देते हैं। ठीक है, दशमलव के बाद जितनी संख्या होगी उतनी यहाँ पर हम 0 लगा देंगे। तो यहाँ पर कितनी संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो 9 0 लगा देंगे यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब बच्चों क्या करेंगे, तो यहाँ पर हमारी संख्या जो हो जाएगी वो बन जाएगी, यहाँ पे लिखते हैं जो 0 है तो 0 को हम नहीं लिखेंगे, यहाँ से संख्या हम लिखेंगे। ठीक है, 8 8 4 7 3 6। ठीक है, बटे में लिखेंगे 1 फिर 9 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो पिछले के अभ्यास में बच्चों हमने इसका फैक्टर करना आपको बताया था। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप प्लीज़ उन सारी वीडियो को देखिए। जब बच्चों आप सारे अभ्यास देखेंगे तभी आपको मैथ अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है बच्चों, तो इसको क्या करेंगे, उसमें तो हमने बच्चों आपको करके दिखाया था, इसमें हम डायरेक्ट कर लेंगे। तो इसमें डायरेक्ट कैसे करेंगे, 10 से करते हैं हम इसको, फैक्टर 10 से करते हैं तो ज़्यादा लंबा नहीं जाता है। तो यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर घनमूल निकालने के लिए 3 3 के जोड़े बनते हैं, तो 0 के हम यहाँ पर 3 3 के जोड़े बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 3 3 के जोड़े कितने बने, 1 2 3। ठीक है, जब बाद में लिखेंगे तो क्या करेंगे, 1 लिख देंगे और जोड़े का 1 अंक लिखते हैं, तो यहाँ पर 0 3 0 लगा देंगे तो 1000 हो जाएगा। ठीक है, अभी हम ऊपर वाली संख्या का फैक्टर करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखेंगे, इसका हम फैक्टर करेंगे। पीछे 6 है तो 2 से चला जाएगा। ठीक है, पीछे जब 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, 0 होता है, तो वो हमारा 2 से भाग संख्या हो जाती है। तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, 2 चक्कू 8, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4,
ठीक है, और 2 3 6, 2 6 12 और 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2 8 16, 2 चौकू 8, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ठीक है, और एक जाएगा नहीं तो 0, ठीक है। तो हो गया ये 2 पंचे 10, एक इधर गया, 2 ने 18 और 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, एक इधर गया, 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4, 2 ने 18 और 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 7 14, 2 6 12, 2 चक्कू 8 और 2 8 16, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 8 16, 2 दूनी 4 और 2 चक्कू 8, ये जाएगा 2 6 12, ठीक है, 2 ने 18 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये जाएगा हमारा 2 3 6, ठीक है, और 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, 2 6 12, 2 एकम 2, 2 7 14 और 2 दूनी 4, 2 8 16, ठीक। अब ये यहाँ पर आएगा नहीं तो हम यहाँ पर कर लेते हैं इसे, इस संख्या को नोट करते हैं यहाँ पहले, 17 2 8, ठीक है। दो 8 16, ठीक है, 2 6 12, 2 चक्कू 8, 2 चक्कू 8, ठीक है, और 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 2 6 12, 2 एकम 2 और ना जाने का 0, ठीक है, एक जाएगा नहीं, ये हो गया 16, 2 8 16, 2 पंचे 10, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 7 14, 27, ये हमारा जाएगा 3 से, 3 में 27, 3 3 9 और 3 एकम 3, ठीक है। अब इसके जोड़े बना लेते हैं, तो एक जोड़ा ये बन गया बच्चों, और एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बना है, और एक जोड़ा ये बन गया, और एक जोड़ा ये बन गया, ठीक है। तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5, 5 जोड़े 2 2 के बने हैं और एक बना है 3 का, तो सॉरी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है, 1 2 4 5 और गुणे 3। अब इसका हम गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32 और 32 तियाँ 96, ठीक है, 32 तियाँ 96, 96 लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या था, अब इसको देखो, इसका हम फैक्टर या फिर फैक्टर करके देख लें, ठीक है, या फिर हम डायरेक्ट कर लें, ठीक है। जब इसका फैक्टर करेंगे तभी तो नहीं आएगा, जैसे यहाँ पर 1 है तो पहले 1 लिख लेंगे, ठीक है, उसके बाद 0 के कितने जोड़े हैं, एक जोड़ा ये है, एक जोड़ा ये और एक जोड़ा ये, तो यहाँ पर 3 जोड़े हैं तो 3 0 यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। अब बच्चों क्या करेंगे, अब इसका हम भाग दे देंगे, जब भाग देंगे तो यहाँ पर कितने 0 हैं, जितने 0 होते हैं नीचे, ठीक है, जितने 0 होंगे उतनी संख्या के बाद ऊपर दशमलव लगा दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 0 है, तो यहाँ पर 2 संख्या है तो क्या करेंगे, एक 0 लगाएंगे, एक दशमलव लगा देंगे, ठीक है। 3 संख्या के बाद 3 0 है तो 3 संख्या के बाद दशमलव लगाया और एक यहाँ पर 0 लगा देंगे, ठीक है। तो ये जब भाग देंगे तो हमारी यही संख्या आएगी, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड हमने नोट कर लिया है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले दशमलव हटाएंगे, ठीक है, तो बटे की लाइन खींचेंगे, दशमलव हटाएंगे और यहाँ जब दशमलव हटाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर 1 लग जाएगा, ठीक है, और पीछे जितनी संख्या होंगी इतने यहाँ पर 0 लगा देंगे। तो कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 संख्या है तो यहाँ पर 12 0 लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। यहाँ पे जितने 0 आ गए हैं इसका कोई महत्व नहीं होता है, तो इस वाली संख्या का हम फैक्टर करेंगे, ठीक है, और इसके यहीं पर हम जोड़े बना लेंगे, तो एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया और ये एक जोड़ा ये बना और एक जोड़ा ये बन गया, यहाँ पर 4 जोड़े बन गए, ठीक है। इस वाली संख्या को हम यहाँ पर लिखते हैं, अब इसका हम फैक्टर कर लेंगे, पीछे 5 है तो 5 से जाएगा ये, ठीक है, 5 से भाग होगा, यहाँ पे 5 लिखते हैं, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, ठीक है, और 5 एकम 5 पचम 25 और 5 दूनी 10 पचम 25, 5 छक्का 20, 5 छक्का 30, 5 तियाँ 15 और जाएगा नहीं है तो 0 यहाँ पर, ठीक है, और फिर हो जाएगा ये 25 पचम 25, ठीक है, ये जाएगा 5 35, ठीक है, और 5 दूनी 10, 5 छक्का 30 और 5 एकम 5, सॉरी ये हमारी 1 है पीछे तो ये संख्या 3 से जाएगी, यहाँ पर 3 लिखेंगे, 3 तियाँ 9 और ये जाएगा नहीं तो 0, ठीक है, 3 8 24 और 3 7 21,
तीन एकम तीन, जीरो, ठीक है। और तीन दूनी 6, तीन में 27, तीन तिया 9, तीन चौक 12, तीन तिया 9, ये जाएगा हमारा 7 से। अब 7 चौक 28, 7 में 63, 7 सत्ते 49 और 7 एकम 7। अब हम इसके जोड़े बना लेते हैं। एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे लिखते हैं 5 गुणे 3 गुणे 7, ठीक है। और बटे में लिखेंगे 1 लिख देंगे। इसके बाद कितने जोड़े हैं? 4 जोड़े हैं, तो 4 जोड़े का 1 अंक लिख देंगे, ठीक है। एक जीरो लगा देंगे, ठीक है। 4 जोड़े हैं तो 4 जीरो, 1 2 3 4, ठीक है। 5 तिया 15 और 15 सत्ते 105। यहाँ पे लिखेंगे 105 और बटे में, ठीक है, बटे में 10,000। जब अब इसका हम जब भाग देंगे तो यहाँ पर कितने जीरो है? 1 2 3 4, 4 जीरो है, ठीक। तो डायरेक्ट करने के लिए क्या करेंगे? दाहिनी ओर से, ठीक है, 4 अंक के बाद एक दशमलव लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर पहले 3 संख्या है, तो 3 संख्या लिख लेते हैं। तो अब 4 संख्या बनाने के लिए एक जीरो लगाएंगे, ठीक है। एक जीरो लगाने के बाद यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, एक जीरो आगे और लगा देंगे, ठीक है। जब भाग देंगे तो हमारी ये वाली संख्या 0.0105 निकल के आ जाएगी, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, उस ठोस धात्विक घन की कोर क्या होगी जिसे पिघलाकर 3 सेमी, 4 सेमी और 5 सेमी कोर के 3 ठोस घन बनाए जा सकते हैं। तो बच्चों इसे कैसे करना है देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर हम कितना है? 3 सेमी है, 4 सेमी और 5 सेमी है। तो पहले 3 और 4 सेमी 5 हम यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। अब इसमें हम क्यूब लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्यूब लगाएंगे, ठीक है। तो इसका 3 का क्यूब कितना होता है? 27 होता है। यहाँ पे 27 लिखेंगे। और 4 का क्यूब कितना होगा? 64 होगा। और 5 का क्यूब कितना होगा? 125। तो यहाँ पे 125 लिखेंगे, ठीक है। 3 का क्यूब 27 और 4 का 64 और 5 का 125 होगा। अब इन तीनों को हम प्लस कर लेंगे, ठीक है। इन तीनों को क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। यहाँ पे 27 प्लस 64 और प्लस 125, ठीक है। जब इसको हम प्लस करेंगे तो हमारे यहाँ पर जोड़ने पर आएगा 216। यहाँ पे लिखेंगे 216, ठीक है। अब बच्चों क्वेश्चन में कह रहा है 3, 4 और 5 सेमी कोर के 3 ठोस घन बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो इसको तो बच्चों अब इसका हम घनमूल निकालेंगे, ठीक है। घनमूल निकालने के लिए क्या करेंगे? इसमें हम क्यूब लगाएंगे, ठीक है। क्यूब रूट लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्यूब रूट लगा देंगे। अब क्यूब रूट लग गया है, तो अब इसका हम घनमूल निकाल लेंगे, ठीक है। ठीक है बच्चों, 216 का हम घनमूल यहाँ पर फैक्टर कर लेंगे। पहले 6 है तो 2 से जाएगा, 2 एकम 2, एक जाएगा नहीं, 0 और 2 अट्ठी 16, 2 पंचे 10, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 27 जाएगा 3 से, 3 में 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। इसके जोड़े बना लेंगे, एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बच्चों 2 गुणे 3, ठीक है। तो 2 तिया 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 2 ठोस धात्विक घनों की कोरी क्रमशः 9 सेमी एवं 10 सेमी है। इनको पिघलाकर उनके संयुक्त द्रव्यमान से 1 सेमी क्यूब आयतन के बराबर द्रव्यमान निकालकर अवशेष से एक नया ठोस घन बनाया जाता है। इसकी कोर ज्ञात कीजिए। सेम वैसा ही है बच्चों, सिर्फ इसमें द्रव्यमान से 1 सेमी क्यूब आयतन के बराबर द्रव्यमान निकालकर, ठीक है। तो इसको देखते हैं कैसे करना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे बच्चों। यहाँ पे पहले लिखते हैं 9, ठीक है, और 10। इसका भी हमें सेम वैसे ही करना है। तो यहाँ पे क्यूब लगा देंगे, यहाँ पर भी क्यूब लगाने देंगे। तो 9 का क्यूब कितना हो जाएगा? 729 हो जाएगा, ठीक है। और 10 का क्यूब कितना हो जाएगा? 10 का क्यूब होगा 1000। अब बच्चों इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे, ठीक है। इसको प्लस करेंगे तो होगा यहाँ पर 729 प्लस 1000। इसको जोड़ने पर आएगा हमारा 1729, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर पहले हमने इसको डायरेक्ट इसका हमने घनमूल निकाल दिया था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे? जो क्वेश्चन में कह रहा है 1 सेमी क्यूब आयतन, ठीक है, द्रव्यमान जो निकालने कहा गया है, तो यहाँ पर हम एक उसको घटा देंगे, ठीक है। एक को हम यहाँ पर घटा देंगे, ठीक है। घटाने पर बच्चों यहाँ पर आएगा 1728, ठीक है। अब इसका हमें घनमूल निकालना है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे क्यूब रूट, ठीक है। यहाँ पे हम क्यूब रूट लगा देंगे। अब यहाँ पर हम इसका फैक्टर कर लेते हैं। 1728 का हम यहाँ पर फैक्टर करेंगे। जब फैक्टर करेंगे तो ये यहाँ पर 8 है, तो ये 2 से जाएगा, 2 अट्ठे 16, ठीक है, 2 छंग 12 और 2 चक्कू 8, 2 चक्कू 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 एकम 2 ना जाने का 0, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, 2 चक्कू 8, 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14, नहीं 2 दूनी 4 होगा, यहाँ 2 दूनी 4, ठीक है, ये 2 है, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, 3 से जाएगा 27, 3 में 27, 3 तिया 9 और
3 एकम 3 जाएगा, इसके जोड़े बना लेंगे तो एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 गुणे 3, तो ये हो जाएगा हमारा 2 दूनी 4 और 4 तियां 12, यहाँ पे 12 लिखेंगे, ये 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 12 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। वह छोटी से छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 9,63,144 में भाग देने पर भागफल पूर्ण घन बन जाए। ठीक है, इसको भी सॉल्व करते हैं बच्चों। हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर इस संख्या को नोट कर लिया है। अब इसका हम फैक्टर कर लेंगे। ठीक है, तो हम फैक्टर करेंगे तो एक लंबी लाइन खींचेंगे। ठीक है, पीछे 4 है तो ये 2 से जाएगा, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, 2 चक्कू 8। ठीक है, 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8। ठीक है, और एक जाएगा नहीं, 0, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12, 2 एकम 2। ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 0, 2 तियां 6, 2 नियम 18 और 2 तियां 6। ये हमारी संख्या जाएगी 3 से, ये 3 है, 3 चौक 12 फिर 0। ठीक है, और 3 एकम 3 और 3 तियां 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3, एक इधर गया, 3 तियां 9, फिर 3 तियां 9 और 3 सत्ते 21 और 3 सत्ते 21, 3 चौक 12 फिर 3 चौक 12, 3 5 15 और 3 नंबर 27। अब ये जाएगा 7 से, 7 चंग 42, 7 तियां 21 और 7 सत्ते 49, फिर जाएगा 7 से, 7 नंबर 63 और 7 एकम 7, 7 एकम 7 और 7 तियां 21 और 13 जाएगा 13 से। ठीक है, यहाँ पे 13 लिखेंगे और 13 एकम 13 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब बच्चों इसके हम जोड़े बना लेंगे। तो एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, 13 का जोड़ा नहीं बनना है बच्चों। तो बच्चों अगर हम 13 से इस संख्या में भाग देते हैं तो ये संख्या जो है हमारी पूर्ण घन बन जाएगी। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा, 13 आएगा। तो यहाँ पे आंसर लिख देंगे, कितना है, 13। ठीक है, आंसर हमारा 13 आ जाएगा। अब बच्चों हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 26,244 में किस छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या का गुणा करने की गुणनफल पूर्ण घन बन जाए। ठीक है बच्चों, सेम वैसे ही है, इसमें गुणा करना है। तो बच्चों हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 नोट कर लिया है संख्या को। ठीक है, तो अब हम इसका फैक्टर कर लेंगे सबसे पहले। तो फैक्टर करने के लिए लंबी सी लाइन खींचेंगे। ठीक है, पीछे 4 है, 2 से भाग हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 तियां 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 पंचे 10 और 2 छंग 12, 2 एकम 2। सॉरी, एक है पीछे तो 3 से जाएगा ये। ठीक है, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3 और 3 अट्ठे 24 और 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6 और 3 नंबर 27, 3 दूनी 6, 3 चौक 12 और 3 तियां 9, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, 3 नंबर 27, 3 तियां 9, 3 एकम 3। इसके जोड़े बना लेंगे। तो यहाँ पर सॉरी, ये यहाँ पर जोड़े नहीं बनेंगे, 2 का जोड़ा नहीं बन पाएगा। यहाँ नीचे से बनाते हैं जोड़े, तो एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया। तो इसमें एक जोड़ा 2 का नहीं बना और एक 2 का नहीं बना, एक जोड़ा हमारा 3 का नहीं बना। ठीक है, 2 और 3 का जोड़ा नहीं बना, यहाँ पे 2 जोड़े बन गए हैं 3-3 के। तो हम यहाँ पर हम लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर एक 3 की कमी है। ठीक है, और एक 2 की कमी है। अगर बच्चों इसमें 3 और 2 का गुणा कर दें, 3 और 2 का गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6। ये तो यहाँ पे लिख लेते हैं, ये 3, इस 3 का 1 लिख लेंगे और इस 2 का 1 लिख लेंगे। ठीक है, इस 3 का 1 अंक लिख लिया, इस 2 का 1 अंक लिख लिया। तो अब 3 और 2 का हम जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 दूनी 6। ठीक है बच्चों, अब बच्चों इस 6 का अगर इस पूरी संख्या में हम गुणा कर दें, ठीक है, इस 6 का हम पूरी संख्या में गुणा कर दें तो हमारा जो ये संख्या है वो पूर्ण घन बन जाएगी। ठीक है, तो जो हमारा आंसर है वो ये जो 6 है यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर बताइए कि क्या 20,97,152 पूर्ण घन है। तो बच्चों इसको भी हम लोग करते हैं सॉल्व। तो बच्चों यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 9 नोट कर लिया है। ठीक है, इसकी संख्या यहाँ पे नोट कर लिया है। अब इसका हम फैक्टर करेंगे सबसे पहले।
तो फैक्टर करने के लिए लाइन खींचेंगे लंबी सी, पीछे 2 है तो ये 2 से भाग होगा, तो यहाँ पर 2 लिखते हैं, 2 एकम 2 0, ठीक है, और 2 चौकू 8, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14 और 2 चंग 12, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 चौकू 8, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चंग 12, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 चौकू 8, 2 चौकू 8, 2 एकम 2, 2 तियां 6, 2 एकम 2, ना जाने का 0, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, 2 चंग 12, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 तियां 6, 2 चंग 12, सॉरी यहाँ पे 3 होगा, 2 तियां 6, ठीक है, 2 तियां 6, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 चंग 12 और 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 चंग 12, 2 तियां 6, 2 अट्ठे 16, 2 चौकू 8, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 नेम 18, 2 दूनी 4, 2 चौकू 8, ना जाने का 0, 2 नेम 18, 2 छंग 12, 2 दूनी 4 0, 2 चौकू 8, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2 0, 2 दूनी 4 और 2 चौकू 8, ये होगा 2 पंचे 10 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 चंग 12, 2 चक्कू 8, 2 तियां 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 चंग 12। अब इसको यहाँ पर आएगा नहीं तो यहाँ पर कर लेते हैं बच्चों, यहाँ पे 16 नोट करते हैं, ठीक है, 2 अट्ठे 16, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, ठीक है। अब इसके हम जोड़े बना लेंगे बच्चों। तो यहाँ पर एक जोड़ा ये बन जाएगा और एक जोड़ा ये बनेगा, एक जोड़ा ये बन जाएगा और एक जोड़ा ये बनेगा, एक जोड़ा ये बनेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम बच्चों करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन में सिर्फ इतना पूछा गया है कि अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर बताइए कि यह पूर्णघन है। तो हम बच्चों आंसर में लिखेंगे हाँ, ठीक है, आंसर में लिखेंगे हाँ, क्योंकि सारे जोड़े बन गए हैं, ठीक है। अगर कोई जोड़ा नहीं बनता तो वो पूर्णघन नहीं होता। यहाँ पे सारे जोड़े बन गए हैं तो ये पूर्णघन है, तो हाँ यहाँ पे लिखेंगे हाँ, पूर्णघन है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। यहाँ पे 6028.568 सेमी क्यूब आयतन वाले घनाकार गैस चैम्बर की भुजा ज्ञात कीजिए। तो बच्चे इसे भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 की हमने संख्या यहाँ पर नोट कर ली है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले दशमलव हटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 1 लग जाएगा, पीछे जितनी संख्या होंगी उतने जीरो, तो 1 2 3 जीरो लग गए, ठीक है। तो यहाँ पर एक जोड़ा हमारा ये बन जाएगा। अब इस संख्या को यहाँ पर लिखते हैं और इसका हम फैक्टर कर लेंगे, ठीक है। इस संख्या को यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। इस संख्या को हमने यहाँ पे नोट किया। अब इसका हम फैक्टर कर लेंगे। पीछे 8 है तो ये हमारा 2 से जाएगा, 2 तियां 6 जीरो लगाएंगे और 2 एकम 2, 2 चक्कू 8 और 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 और 2 चक्कू 8, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, एक जाएगा नहीं 0, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, ठीक है, 0, सॉरी 0 नहीं, एक इधर चला जाएगा तो ये 10 हो जाएगा, तो पंचे 10, 5 रहेगा यहाँ पर, ठीक है। और 2 तियां 6, तो पंचे 10, 2 सत्ते 14 और 2 एकम 2, पीछे 1 है तो 7 से जाएगा ये वाली संख्या हमारी, 7 एकम 7, 5 जाएगा नहीं 0, ठीक है। फिर यहाँ पर रहेगा 7 सत्ते 49, फिर 7 छंग 42, ठीक है। फिर 7 बचे 35, फिर 7 तियां 21, फिर से 7 से जाएगा, 7 एकम 7, 7 बचे 35, 7 तियां 21, 7 सत्ते 49, 7 नेमा 63, फिर से 7 से जाएगा,
7 कम 7 दूनी 14, ठीक है, और 7 एकम 7, 7 नेमा 63 और 7 सत्ते 49। ये संख्या हमारी जाएगी 13 से, तो यहाँ पे 13 लिखेंगे और 13 एकम 13, 13 छंगा 78, 13 नेमा 117, ठीक है। ये जाएगा 13 एकम 13 और 13 39, ये जाएगा 13 एकम 13। अब हम इसके जोड़े बना लेंगे, तो एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों हम लोग, ये ऊपर वाली संख्या का है, ठीक है, तो ये ऊपर लिखते हैं 2 गुणे 7 गुणे 13, ठीक है। अब हम इसका बटे में बटा लगाएंगे और यहाँ पर 1 है तो 1 लिखेंगे, ठीक है। एक जोड़ा है तो एक जोड़े का एक अंक यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, तो एक 0 यहाँ पर लगा देंगे। अब इन संख्या का हम गुणा कर लेंगे, 2 सत्ते 14 हो जाएगा और 14 का हम जब 13 में गुणा करेंगे तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा 182, 182 और बटे में ये 10 लिख देंगे, ठीक है। अब हम इसका भाग दे देंगे, जब भाग यहाँ पर 1 0 है तो यहाँ पर दाहिनी ओर से एक संख्या के बाद हम दशमलव लगा देंगे, ठीक है। चाहे हम डायरेक्ट कर ले, चाहे हम इसको भाग देकर करेंगे तब भी वही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको लिखते हैं और दाहिनी ओर से एक संख्या के बाद दशमलव लगता है तो यहाँ पर हम दशमलव लगा देंगे, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। जो हम लोगों ने पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 10 तक क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक पार्ट सेकंड में सॉल्व करेंगे। तो बच्चों इसी के साथ ये वीडियो हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। बच्चों अगर आपको इसमें कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट में करके बताइएगा, हम उसे और भी अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो तथा अगले पार्ट के साथ, पार्ट सेकंड। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।